जय हिंद बच्चों। मैं श्याम जी स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे क्लब क्लासेस पर। जैसा कि जानते हैं कि मैं यहाँ पे मैथ का टीचर हूँ, मैथ पढ़ाता हूँ और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा था। आज मैं मैथ नहीं लेके आया हूँ, आज मैं इंग्लिश का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका वॉइस नेम है। चैप्टर वाइस है, वॉइस को पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। वॉइस क्या होता है, कितने प्रकार की होती है और वॉइस का जो जितने भी टॉपिक है अच्छे से उसको क्लियर करेंगे। तो आज हम वॉइस को अच्छे से पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चा हमारे इस वीडियो पे हमारे चैनल पे नया है तो वो बच्चा क्या करे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाए, ताकि जो आने वाली हमारी वीडियोस होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, आप तक टाइमली पहुंच सके। और हमारा वीडियो कैसे है, आपको किस टॉपिक पे डाउट है, वो सब आप कमेंट बॉक्स पे पिन कर दीजिए, ताकि हम लोग उसको आपके जो डाउट हैं या आप जो बात कहना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे करिए, तो हम लोग जान सकें आप क्या मतलब जो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। इसके साथ साथ हमारे जो मैथ के प्रीवियस ईयर को हम क्वेश्चन करा रहे थे, परसेंटेज नंबर सिस्टम शायद पूरा हो चुका है, इसके साथ साथ परसेंटेज भी मैं कराता जा रहा हूँ, तो उनको भी देखते जाइए। जो बच्चे हमारे RMS, RMC, गुरुकुल कुरुक्षेत्र इन स्कूलों के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उनके लिए बहुत वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ मैथ के, तो उन्हीं में से क्वेश्चन 90% है कि उन्हीं में से फंसेंगे। बस ये हो सकता है कि थोड़ा सा नंबर चेंज हो जाए। बाकी मैथ की क्लास में पढ़ते हैं, आज वॉइस पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वॉइस क्या होता है? वॉइस वॉइस देखते हैं। इंग्लिश में वॉइस हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है एक्टिव, दूसरा पैसिव। पहला हमारा एक्टिव वॉइस होता है, दूसरा हमारा पैसिव वॉइस। अब देखते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस हमारा वो होता है जिसमें क्या, हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसके द्वारा कोई वर्क होता है, मतलब इसमें जो वर्क होगा वो सब्जेक्ट करेगा। और पैसिव वॉइस हमारा क्या होता है? पैसिव वॉइस हमारा वो होता है कि इसमें जो इसमें सब्जेक्ट वर्क नहीं करता है, इसमें सब्जेक्ट वर्क नहीं करता है, इसमें सब जो वर्क है किसके द्वारा कराया गया है, सब्जेक्ट के द्वारा कराया जाता है, और उसका जो रिजल्ट होता है वो इसमें बताते हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखते हैं एक्टिव वॉइस हमारे जो हमारे 12 टेंसेस होते हैं इनका होता है। और पैसिव वॉइस हमारा केवल क्या होता है, एक्टिव से पैसिव जो हम चेंज करते हैं तो केवल हमारे 8 टेंसेस का चेंज होता है। मतलब एक्टिव वॉइस तो हमारे 12 टेंसेस हो गए, 12 टेंसेस के पूरे होते हैं। और जो एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं, केवल कितने टेंस का चेंज होता है एक्टिव से पैसिव? 8 टेंस का, मतलब 8 टेंसेस के पैसिव बना सकते हैं। इसके बाद देखते हैं पैसिव में आप एक बात और याद रखेंगे, एक्टिव पे आपके वर्ब की कोई भी फॉर्म आई हो, वर्ब की कोई भी फॉर्म आई हो, प्रेजेंट, पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल। बट जो हमारा पैसिव बनेगा, जब हम पैसिव बनाएंगे, एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, मतलब पास्ट पार्टिसिपल। कौन सी आएगी? पास्ट पार्टिसिपल ही आएगी। जब एक बात और याद रखें, जब एक्टिव से हम पैसिव बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, एक्टिव से पैसिव जो हमारा चेंज होता है केवल 8 टेंसेस का चेंज होता है। और एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो हमारी जो मेन वर्ब होती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही आती है। इसके साथ साथ जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो इसमें जो डूयर होता है, मतलब जो सब्जेक्ट जिसे बोल देते हैं, डूयर मतलब कार्य करने वाला, वर्क करने वाला, या सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं, सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं, उसको हम किससे ऐड करते हैं? उसको हम बाई से ही जोड़ते हैं। समझ गए? इसके साथ ऐड भी आता है, टू भी आता है, विद भी आता है। इसको इनसे भी हम लोग सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। बस क्या होता है, इसमें अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग यूज होता है, लेकिन मोस्टली क्या करते हैं, मोस्टली बाई का ही यूज करते हैं। जो हमारा डूयर होगा, डूयर मतलब सब्जेक्ट, मतलब जो कार्य करने वाला होता है, डूयर उसे ही बोलते हैं। जो हमारा वर्क करेगा, वर्क हमारा कौन करेगा? सब्जेक्ट करेगा। और सब्जेक्ट को हम किससे ऐड करेंगे? बाई से ऐड करेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे वॉइस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। मैंने बताया एक्टिव हमारे 12 टेंसेस का होता है। जब एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं तो कितने टेंसेस का चेंज करते हैं? केवल 8 टेंसेस का। तो इसमें मैं ये बता रहा हूं अभी कि किन किन टेंसेस का एक्टिव से पैसिव बनता है, और उसको आप याद कैसे रखेंगे। कुछ बच्चे रट लेते हैं ना कि प्रेजेंट 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 इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा। तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं जो मैंने खुद बनाई हुई है। देखिए, हल्का सा टेंस देख लेते हैं, टेंस क्या होता है।
टेंस हमारे सबने पढ़े होंगे, तीन प्रकार के होते हैं। टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं भैया? तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट, दूसरा कौन सा होता है? पास्ट होता है, और तीसरा फ्यूचर। तीसरा फ्यूचर होता है। इन तीनों के कितने पार्ट होते हैं? इन तीनों के भी चार चार पार्ट होते हैं, मतलब फोर फोर टाइप से भी इनके होते हैं। देखिए पहला कौन सा आता है? अगर इंडेफिनिट को हम पहला मान लें, होता ही है पहले ही। दूसरा कौन सा हो जाता है? कॉन्टिन्यूअस। और तीसरा हमारा कौन सा होता है? परफेक्ट होता है। चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। याद रखिए, हमारे टेंस कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इनके भी कितने प्रकार होते हैं? कितने टाइप होते हैं? चार चार टाइप होते हैं। अगर इसी के आगे हम प्रेजेंट लिख दें तो हमारा ये क्या बन जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर यहीं पे हम प्रेजेंट ना लिख के पास्ट लिख दें, अगर यहाँ पे हम पास्ट लिखते हैं तो ये पास्ट के टाइप हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहीं पे अगर फ्यूचर लिख दें हम लोग तो ये फ्यूचर के टाइप हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? फ्यूचर के। कौन कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यहां से आपने समझ लिया कि टेंस हमारे कितने हो गए? 12 हो गए। प्रेजेंट के 4, पास्ट के भी 4 हो जाएंगे और फ्यूचर के भी 4, तो कितने हो जाएंगे? टोटल 12 पार्ट हो जाएंगे। आप देखते हैं कि किस किस सेंटेंस, किस किस टेंस का हमारा पैसिव बनता है और उसको याद कैसे रखेंगे। देखते हैं, जैसे बच्चे लोग रटते कैसे हैं, ऐसे रटते होंगे आप लोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। किस पे चेंज होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। ऐसे याद करते होंगे ना, ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस पे चेंज होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे ही रहता है। किस पे रहता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे ही रहता है। इसी प्रकार हमारा प्रेजेंट परफेक्ट किस पे रहेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। किस पे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि टेंस जो चेंज होता है, टेंस चेंज होने का मतलब ये नहीं होता है कि उसका प्रोनाउन चेंज कर देना या उसकी वर्ब को चेंज कर देना। टेंस चेंज होने का मतलब है जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज करना। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी? डू डज, डू या डज। अगर हमारा कोई टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया है, उसको जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे तो उसमें डू या डज की हेल्पिंग वर्ब की जगह हमारी कौन सी आएगी? इज एम आर। क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है? इज एम आर। समझ गए? टेंस चेंज करने का मतलब हमारा क्या होता है? उसकी हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना। समझ गए? और मैंने बता भी दिया है हेल्पिंग वर्ब चेंज करें, लेकिन जो हमारी मेन वर्ब होगी तो उसमें जो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसके साथ साथ देखते हैं, अगर यहीं पे हमारा प्रेजेंट की जगह पास्ट हो गया और हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है वो नहीं चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो हमारा एक्टिव अगर दिया गया हो तो पैसिव उसका नहीं बनेगा। इसी प्रकार अगर पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस पे रहेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे ही रहेगा। पास्ट परफेक्ट हमारा किस पे रहेगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो हमारा सेंटेंस है वो नहीं चेंज होता है। इसी प्रकार हमारा देखिए फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होता है? अभी हमने प्रेजेंट में पढ़ा और पास्ट पढ़ा। प्रेजेंट के 3 चेंज हो रहे थे, पास्ट के 3 चेंज हो रहे थे। बट फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर में हमारा ये होता है कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसका टेंस नहीं चेंज होता है। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट है हमारा, देखते हैं। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट हमारा किस पे चेंज होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पे।
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं चेंज होता है हमारा, फिर लास्ट में आता है फ्यूचर परफेक्ट। ये किस पे चेंज होता है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। ये चेंज क्यों नहीं होते हैं वो भी हम बताएंगे। ये चेंज क्यों नहीं होते हैं वो भी हम बताएंगे विद रीजन। मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है, और फ्यूचर हमारा कॉन्टिन्यूअस है तो ये क्यों नहीं चेंज हो रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो रहा है, बट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं चेंज होगा, उसको भी बताऊंगा क्यों नहीं चेंज होगा। तो आप लोग इस प्रकार रखते होंगे, किस प्रकार से, देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ है इस प्रकार से। इस प्रकार से रटने से आपको कुछ तो भूल जाते होंगे। बहुत बच्चे बोलते क्या है सर हमें प्रॉब्लम होती है इस पर याद करने पे। तो मैं एक तरीका और बता रहा हूं जिससे आपको परमानेंट याद होगा। बस आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार पढ़ना पड़ेगा, और कुछ बच्चे तो यहीं से याद करके ही जाएंगे, मेरे क्लास से ही याद करके जाएंगे। तो देखते हैं, अभी मैंने बताया कि फर्स्ट नंबर पे हमारा कौन सा होता है, इंडेफिनिट होता है। सेकंड नंबर पे कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूअस। थर्ड नंबर पे परफेक्ट, और फोर्थ नंबर पे हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अगर हम यहाँ पे ये ले लें, ये प्रेजेंट है, ठीक है। प्रेजेंट का सारा मैं एक लाइन पे चेंज करना सिखा रहा हूं, कैसे देखिएगा मेरे तरीके से। 12, 22, 34 एंड 40, ठीक। इसी प्रकार मैं पास्ट का लिख दूं, 12, 22, 34 एंड 40। इसी प्रकार मैं फ्यूचर का लिख देता हूं। अभी देखिएगा आपको यहीं पे याद हो जाएगा, 12, 20, 34 एंड 40। और यहां पे जो जीरो हमारा दिया गया है, जीरो का मतलब क्या है, नो चेंज। जीरो का मतलब हमारा क्या है, नो चेंज। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा कौन सा था, इंडेफिनेट, प्रेजेंट के लिए दिया गया है, समझिएगा ध्यान से। फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या था, इंडेफिनेट था, मैंने अभी बताया हुआ है पिछली वाली स्लाइड पे कि फर्स्ट नंबर पे हमारा कौन सा था, इंडेफिनेट था। और हम यहाँ पे प्रेजेंट लगा हुआ है तो हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट नंबर प्रेजेंट इंडेफिनेट। और प्रेजेंट इंडेफिनेट हमारा किस पे चेंज होगा, सेकंड नंबर पे। और सेकंड नंबर पे हमारा क्या था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। याद हो गया, मतलब हमारा 12 लिखा है, 12 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट किस पे चेंज होगा, सेकंड पे। फर्स्ट हमारा कौन सा होता है, इंडेफिनेट होता है, और सेकंड हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट हमारा किस पे चेंज हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। अब आते हैं 22 पे, प्रेजेंट के ही 22 पे। 22 का मतलब क्या है, 2 और 2, मतलब सेकंड वाला हमारा सेकंड पे ही रहेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे ही रहेगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे ही रहेगा तो उसमें चेंज क्या होगा। मैं जब उसके एग्जांपल दूंगा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि उसमें चेंज क्या होता है। तो याद रखिएगा जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे ही रहेगा। 22 लिखा हुआ है ना मैंने, सेकंड पे ही रहेगा। और थर्ड, मतलब थर्ड पे हमारा क्या था, परफेक्ट था ना, मैंने पढ़ा हुआ था, फर्स्ट पे इंडेफिनेट, सेकंड पे कॉन्टिन्यूअस, और थर्ड पे परफेक्ट। तो हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो किसमें हो जाएगा, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे चेंज हो जाएगा। फोर्थ क्योंकि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था। अब फोर्थ हमारा जीरो आ गया, और जीरो के लिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, जीरो इज नो चेंज। जहां पे आपको जीरो मिल जाएगा वही उसका मतलब क्या हो गया, जीरो चेंज नहीं होगा। तो हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो हमारा नहीं चेंज होगा, मतलब वो उसका पैसिव नहीं बनेगा। ये हमारा उस जो मैंने बताया अभी, ये हमारा किसके लिए था, चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। चेंज एक्टिव वाइज इनटू पैसिव वाइज, इसके लिए था। अब आते हैं पास्ट में। अब पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट में क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। तो यहां से भी समझ लेंगे, पहले नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। मतलब पास्ट इंडेफिनिट किस पे चेंज हो जाएगा, सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे क्या था, कॉन्टिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे। ऐसे ही 22 यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ट के लिए, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा किस पे ही रहेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे ही रहेगा। थर्ड आते हैं, थर्ड हमारा पास्ट परफेक्ट किस पे चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। ऐसे ही हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जीरो, मतलब नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा नहीं चेंज होगा। ऐसे ही फ्यूचर पे आते हैं। फ्यूचर का हमारा फर्स्ट क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट। फर्स्ट पे इंडेफिनिट होता है, याद रखना, फर्स्ट इंडेफिनिट, सेकंड कॉन्टिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट, और फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट चेंज किस पे होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पे। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जीरो मिल गया हमें, देखिए जीरो मिल गया मतलब नो चेंज, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं चेंज होगा, इसके सेंटेंसेस हमें नहीं मिलेंगे। और फोर्थ नंबर थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट हमारा किस पे चेंज होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। और जो हमारा फोर्थ से जीरो पे गया, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस पे था, फोर्थ पे, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस पे चेंज हो जाएगा हमारा, नहीं चेंज होगा, जीरो क्योंकि लिखा हुआ जीरो इज नो चेंज। तो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से समझ लीजिए। एक्टिव से पैसिव में आपको जो रटते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे चेंज होगा, तो वो आप इसको रटना नहीं पड़ेगा, इस तरीके से याद कर लेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आप देखते हैं नेक्स्ट, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते वक्त हम सिर्फ क्या काम करते हैं, केवल 4 काम करने पड़ेंगे में, देखिएगा। एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे, देखिए जब एक्टिव वाइज हमें दिया गया होगा तो क्या क्या होगा उस पर, एक तो सब्जेक्ट होता है, दूसरा वर्ब होती है, और तीसरा ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारे सबसे मेन होते हैं एक्टिव में। अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है तो आप उसका पैसिव आराम से बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके साथ देखेंगे जब पैसिव हमारा बनेगा, इसी का ध्यान से देखिएगा, पैसिव केवल 4 काम करने हैं, केवल 4 चेंजेस करेंगे, पूरा हमारा एक्टिव से पैसिव में चेंज हो जाएगा। और इसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, केवल इन्हीं को हमें चेंज करना पड़ता है। इसके बाद उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद जो भी अदर वर्ड लिखा हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं, उसको ऐसे ही सेम टू सेम लिख देते हैं। देखिएगा सबसे पहला वर्क हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। जब एक्टिव हमारा होगा पैसिव में चेंज करने के लिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया है, क्या करेंगे, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। कहां पे, जब पैसिव में बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट आया है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। जो ऑब्जेक्ट है हमारा यहां पे सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, सब्जेक्ट का वर्क करेगा। इसके बाद जो हमारी वर्ब है, वर्ब जो भी है हमारी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, मैंने बताया था कि एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमेशा आएगी, मतलब पास्ट पार्टिसिपल ही आएगी। तो यहां पे वर्ब, और कौन सी फॉर्म इसकी, थर्ड फॉर्म, समझ गए। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, इसके बाद बाई लगाएंगे, क्योंकि हमें सब्जेक्ट मतलब डूयर जो वर्क कर रहा है हमारा, उसको किसे हमें ऐड करना है, उसको बाई से हमें जोड़ेंगे। तो जो हमारा सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट किस पे आएगा, हमारा बाई के साथ ऐड होके जो हमारा सब्जेक्ट है यहां पे आएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, मतलब एज अ ऑब्जेक्ट आएगा, समझ गए। देखिए केवल मैंने 4 काम किए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाए, इसके बाद बाई से सब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट के रूप में जोड़ दिया, समझ गए। फिर से देखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, जब पैसिव का जो ऑब्जेक्ट, एक्टिव का जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट जो हमारा बाई के साथ जुड़ के क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, समझ गए। इसी प्रकार देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं यहां पे। पहला एग्जांपल सिंपल सा, राम राइट्स अ लेटर। देखिएगा सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, वर्ब की वर्ब भी है, और इसके बाद सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा कौन सा टेंस है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे हमारा क्या लगा हुआ है, यस या यस लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे हमारा क्या लगा हुआ है, यस या यस लगा हुआ है, इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट है। तो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे यस या यस कौन से टेंस पे लगता है, याद करिए, जब टेंस आपने पढ़ा होगा तो पढ़ाया जाता है कि वर्ब, किसी भी ऐसा एक टेंस पढ़ाया जाता है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसमें यस या यस लगा होता है। कौन सा टेंस होता है हमारा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसा टेंस होता है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अफर्मेटिव पे, केवल अफर्मेटिव के लिए है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे यस या यस लगता है। अगर आपको टेंस नहीं क्लियर है अच्छे से, सेंटेंस नहीं क्लियर है अच्छे से, तो अगर आपको डाउट है थोड़ा सा भी टेंस या सेंटेंस पे,
तो आप कमेंट कीजिए कि सर मुझे टेंस या सेंटेंस पे डाउट है, आप उसके वीडियो बना दीजिए, तो उसके वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इसमें देखिए आप, क्योंकि जब तक आपको टेंस या सेंटेंस नहीं क्लियर होंगे तब तक आप एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब नरेशन नहीं कर सकते अच्छे से, आपको समझ में नहीं आएगा। इसके बाद देखते हैं वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, मतलब ये हमारा कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, यस लगा हुआ है। देखते हैं, मैंने बताया था सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। पैसिव में चेंज कर रहे हैं ना हम लोग, पैसिव में चेंज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या बनाना है, हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो क्या आ जाएगा हमारा अ लेटर, और हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो प्रेजेंट के लिए मैंने क्या बताया था, 12, 22, 34 एंड 40 बताया था ना। तो 12 आया, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। तो हमारा, और मैंने ये भी बताया था कि जब हमारा टेंस चेंज होता है इसका मतलब होता है इसकी हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज, वो भी कब लगती है, इंट्रोगेटिव पे, नेगेटिव पे, इस पे लगती है ना, अफर्मेटिव में नहीं लगती है। बट जो हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी अफर्मेटिव भी, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव भी लगती है। तो हमारा आ लेटर है, आ लेटर के अकॉर्डिंग कौन सी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज, क्योंकि टेंस में आपने पढ़ा हुआ है इज, एम और आर, ये कहाँ कहाँ यूज होता है। इज हमारा सिंगुलर के लिए यूज होता है, जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उस पर यूज होगा। एम हमारा ओनली आई के साथ यूज होता है, और आर हमारा कहाँ पे यूज होता है, प्लूरल के लिए। किसके लिए, प्लूरल के लिए। तो ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप अच्छे से एक्टिव से पैसिव चेंज कर सकते हैं। आ लेटर आ गया, आ लेटर, उसके बाद आ लेटर हमारा सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। ए एन जहां भी लगा होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है, सिंगुलर ही होता है वर्ड। किसी नाउन के पहले अगर कोई ए एन लगा हुआ है, ए और एन, तो आपको बिल्कुल उसमें कोई सोचना ही नहीं, वो पहले से ही सिंगुलर बता रहा है, क्योंकि ए एन लगा हुआ है, मतलब उसका मतलब होता है एक ही। आ लेटर, इसके बाद क्या आएगा, इज, आ लेटर इज लगा दिया। अब क्या आएगा हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब राइट का थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। अ लेटर इज रिटन। अब हमने क्या कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज कर दी। अब हम लोग क्या लगाएंगे, बाई। बाई से किसको हम लोग जोड़ते हैं, जो हमारा डूयर होता है। डूयर हमारा क्या है, राम। राम को यहाँ पे क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट के लिए लाएंगे। तो बन गया हमारा अ लेटर इज रिटन बाय राम, आराम से बन गया। तो इतना आपको समझ में आया होगा, अ लेटर इज रिटन बाय राम। एक एग्जांपल और देता हूं, सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हमारा लिखा हुआ है, चिल्ड्रन लाइक स्वीट। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। अब देखते हैं ये हमारा क्या हुआ है, ये एक्टिव वाइज दिया गया, इसको पैसिव वाइज में चेंज करना है। फिर से भाई हम चार काम करेंगे, कौन कौन से, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, और बाई से किसको जोड़ना है, बाई लगा के हमें सब्जेक्ट को जोड़ना है। देखते हैं, करते हैं भाई जो मैंने बताया हुआ है। अभी आपको केवल इजी कराए जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ेगा तो आपको इसमें मैं अदर ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड भी लाऊंगा, और भी कई सारे ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जो आपको कभी कभी ऐसा मिलेगा जिसमें ऑब्जेक्ट हमारे दो होंगे, जब दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे, डबल ऑब्जेक्ट मिलेंगे, तब कैसे उनको चेंज करते हैं। तो धीरे धीरे सब आपको अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा। इसके बाद देखते हैं, स्वीट्स है, पहले टेंस देखते हैं कौन सा है। टेंस हमारा लिखा है चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुई, अफर्मेटिव है, मतलब ठीक है, नॉट नहीं लगा हुआ, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव किस टेंस का, इसमें अफर्मेटिव है तो कौन सा टेंस हो जाएगा हमारा, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आई है, और जो हमारा चिल्ड्रन है ये हमारा क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है ना। और जो हमारा यस या इस लगता था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या इस लगता था, तो वो कब लगता था, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता था, सिंगुलर होता था। और सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होगा, जब प्लूरल होगा तो क्या होगा हमारा, यस या यस हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे नहीं लगता था। यहाँ पे यस या इस नहीं लगा हुआ है, और सब्जेक्ट जो हमारा है प्लूरल भी है। तो इसके साथ साथ देखेंगे स्वीट्स है, तो हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा ना, क्योंकि हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट किस पे चेंज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। तो आराम से करते हैं इसको, स्वीट्स आ गया, स्वीट्स, स्वीट्स मतलब मिठाइयां। ये हमारा जो वर्ड है क्या है, प्लूरल है, ये वर्ड हमारा क्या है, प्लूरल है। इसके साथ जब हमारा प्लूरल वर्ड कोई होता है तो प्रेजेंट जो हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें इज एम आर, अभी मैंने पीछे बताया, इज हमारा सिंगुलर के लिए यूज होता है,
एम हमारा आई के लिए और आर हमारा प्लूरल के लिए। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर। स्वीट्स आर लाइक है, इसके वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक्ड। बाई, डूयर को किससे ऐड करेंगे, बाई से। बाई उसके बाद क्या आ जाएगा, चिल्ड्रेन। तो हमारा क्या बन गया, स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रेन। आराम से बन गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो लाइक कीजिए और बिल्कुल जोरदार शेयर कर दीजिए उन बच्चों तक जो बच्चों को एक्टिव पैसिव में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं बहुत ही आराम से और एक एक चीज क्लियर करते हुए चल रहा है यहाँ पे। अब फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है कि यहाँ पे ये चीज नहीं समझ में आई है और टेंस में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, सेंटेंस में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट कर दीजिए सर हमें इस टॉपिक पे इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके हम लोग क्या करेंगे, आपको टॉपिक क्लियर कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।